बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें विजुअलाइजेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है। तो सबसे पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या सोचना होता है और कैसे सोचना होता है। जो भी सिचुएशन आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो, उस सिचुएशन को आपको सोचना होता है और इसमें आपको थोड़ा-सा अपना माइंड और क्रिएटिविटी यूज़ करनी होती है कि जब वो आपकी विश पूरी होगी, तब क्या-क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये विश है कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है? इसे कैसे विजुअलाइज़ करेंगे कि आप सोच रहे हो मुझे जॉब मिल गई, तो अब आप सोच रहे हो कि कैसे इसका सीन मैं क्रिएट करूँ। तो आप ये सोच सकते हो कि आप ऑफ़िस में बैठे हो। कौन सा ऑफ़िस? कोई भी ऑफ़िस, बस एक ग्लास डेस्क है या एक केबिन है, आपके सामने कंप्यूटर है और पूरा बाकी का जो फ्लोर है वो लोगों से भरा हुआ है। लोगों के चेहरे सोचने की ज़रूरत नहीं, बस लोगों से भरा हुआ है। बस कई लोग ना यहाँ तक सोच लेते हैं। उसके बाद जॉब में और भी तो कई चीज़ें होंगी। आप कॉफ़ी ब्रेक लोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पियोगे, सोचो कॉफ़ी मशीन है, वहाँ से कॉफ़ी निकाल के पी रहे हो, कुछ लोग आपके पीछे खड़े यानी आपके दोस्त हैं, वैसे सोचना है, एहसास को फ़ील करना है कि लोग कॉफ़ी के लिए आपके साथ खड़े हैं। फिर आप लंच ब्रेक में कैंटीन में कैसे जाओगे। फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपके किसी दोस्त ने टिफ़िन में कुछ बहुत अच्छा लाया, आलू पराठा लाया समझो, तो आप उसके टिफ़िन से लेकर खा रहे हो। तो ऐसी ये सारी चीज़ें होती हैं जॉब में, राइट? तो ये इतना रियलिस्टिक लेवल पे आपको विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन करना चाहिए। और ऐसी ही आज की स्टोरी है, छोटू सी क्यूट सी स्टोरी है, लेकिन मुझे ये इतनी अच्छी लगी क्योंकि इसमें उस लड़की ने इतने सुंदर तरीके से विजुअलाइजेशन किया है। और वो हमारी ही दोस्त है, उसका नाम है चौधरी पूजा, जिसे मैं ऑफिसर पूजा कहती हूँ, जो मुझे एचआर ईमन कहती है। सो ऑफिसर पूजा ने एक झुमके देखे इंटरनेट पे और उसे वो झुमके इतने सुंदर लगे, लेकिन उसने आज तक लाइफ में कभी झुमके नहीं खरीदे थे क्योंकि वो गोल्ड इयरिंग्स पहनती है, छोटे से जो फिक्स्ड होते हैं कान में हमेशा। तो उसको बहुत अच्छे लगे और उसने सोचा कि मुझे भी ये झुमके चाहिए और उसने अपने आप विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। कि अब ये प्रोसेस ध्यान से देखना कि उसने अपने ही मन से, उसने मुझे पूछा या किसी और को पूछा क्या कि मुझे झुमके चाहिए, मैं कैसे इमेजिन करूं। उसके खुद के मन से उसने ये सारी चीज़ें की। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी कि उसने सोचा कि मेरी बहन मेरे लिए झुमके गिफ्ट लेकर आई है, अपने आप उसे झुमके मिल रहे हैं, वो झुमके वो पहनती है और वो मतलब ये सब विजुअलाइजेशन में चल रहा है, ठीक है, कि वो झुमके पहन के बहुत खुश हो रही है और उतरे में उसकी बहन उसे बुलाती है कि पूजा यहाँ पे आजा, चल फोटो लेते हैं, तेरी सेल्फी लेते हैं, यानी झुमके में कैसी लग रही है। और वो जाती है सेल्फी निकालने के लिए और वो मतलब अपने आप को देखती है कि हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो उसमें उसने और भी इमेजिन किया होगा कि उसकी बहन भी बोल रही है कि वाओ तू कितनी अच्छी लग रही है। तो इतना लंबा प्रोसेस उन्होंने खुशी से इमेजिन किया। अब अगर आप सच में झुमके पहनोगे तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होंगी ही। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा या आप आईने में देख के खुश होते रहोगे कि कितना अच्छा लग रहा है, आप कान को बार बार हाथ लगाओगे कि कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी नेचुरल प्रोसेस को पूजा ने विजुअलाइज किया, एकदम अच्छे दिल से विजुअलाइज किया। तो आपको भी ऐसे ही सीखना है कि कोई भी आपकी सिचुएशन हो, वो जब ठीक हो जाएगी तब क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को सोचना है। और वो चीज़ें क्या होंगी वो आपको मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपकी लाइफ है ना, आपकी फीलिंग्स है, इतनी प्यारी फीलिंग्स है, तो वो हम कैसे बता सकते। तो आपको अपनी तरफ से सोचना है जैसे पूजा ने सोचा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, अब ना कुछ दिनों बाद इनकी बेस्ट फ्रेंड ने इनको फ़ोटो भेजी क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर झुमके पहने थे। झुमके पहन के उन्होंने फ़ोटो भेजी पूजा को। पूजा ने उस फ़ोटो को देखा और उनकी तारीफ़ की और उन्हें बोला कि वाओ आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और वो खुश हो गई फ़ोटो को देख के। क्यों खुश हो गई? क्योंकि इन्हें भी झुमके लेने हैं और वो कितने सुंदर झुमके सामने दिख रहे हैं, इसीलिए वो खुश होके उन्होंने उन सामने वाली की तारीफ़ की। अब कुछ लोग यहाँ गलत हो जाते हैं कि सामने वाले की चीज़ देख के सोचते हैं अरे यार यही तो मुझे चाहिए, इसके पास है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है। हमने एक ब्लॉकेज ला दिया वहाँ पे। तो किसी और की जॉब देख के, किसी और का अच्छा परिवार देख के, किसी और का हस्बैंड या बॉयफ्रेंड देख के, किसी और की अच्छी हेल्थ देख के हमें लो नहीं फील करना है कि अरे मतलब मुझे कब मिलेगा। आपको ये सोचना है कि वाह कितनी अच्छी हेल्थ है इसकी, मतलब उसके लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इसको बहुत अच्छी हेल्थ दी है, थैंक यू यूनिवर्स आपने इसको कितनी अच्छी जॉब दी है। तो अपने लिए तो ग्रेटफुल फील करो ही, लोगों के लिए भी ग्रेटफुल फील करो। ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद का भाव अपने मन में होना। तो पूजा ने बहुत खुशी से उनको कॉम्प्लीमेंट दी और खुश हुई वो देखकर। और
कुछ दिनों बाद, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी छोटी मोटी, क्योंकि मेन मकसद हमारा है कि फाइनली क्या हुआ। तो कुछ दिनों बाद जब उनकी कॉलेज की एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गई, तो उनकी बेस्ट फ्रेंड ने, पूजा की बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें एक बैग दिया और कहा कि ये घर पे जाकर खोलना। और जब उन्होंने खोला, उसके अंदर वैसे ही सिल्वर झुमके थे, जिसके अंदर छोटी छोटी गोल रंग बिरंगी बीड्स होती हैं, वो थी। तो इन्हें इतनी खुशी हुई और उन्होंने पूछा भी कि आपको क्यों ऐसे लगा कि आपने झुमके खरीदने चाहिए। तो उनकी फ्रेंड ने बोला कि तुमने कहा था ना तुम्हें भी लेना है, तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट गिफ्ट ही कर देती हूँ। अब इससे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने मन में क्या सोचा था, पूजा ने, कि मेरी सिस मुझे गिफ्ट करेगी, बहन मुझे गिफ्ट करेगी। तो अब आप ये मत सोचना कि मैंने तो बहन सोचा था लेकिन ये फ्रेंड कैसे हो गई। भाव क्या था आपका कि आपको वो गिफ्ट के तौर पे मिल रही है या कोई अपना आपके लिए वो लेकर आ रहा है, तो वो बात सच हो गई। सो जब आप फेसेस भी इमेजिन करते हो ना कि मुझे तो ये फेस नहीं पता तो मैं कैसे इमेजिन करूँ, तो फेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बहन का फेस था लेकिन बेस्ट फ्रेंड ने ला दिया, लेकिन आपकी विश तो पूरी हो गई जो मांगी थी। उसी तरीके से विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी फील कर रहे हो वो किस फीलिंग से फील कर रहे हो। अब बात कर ही रही हूँ तो और एक पॉइंट इंक्लूड कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को अपना खुद का फेस क्लियरली नहीं दिखता है, दूसरों का भी क्लियरली नहीं दिखता है, मुझे भी नहीं दिखता है। मेरा मन इतना चंचल है, ऐसा लगता है मेरा माइंड ना टिक 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 ऐसे भाग रहा है। मैं एक भी सीन ठीक से इमेजिन नहीं कर पाती हूँ, बट मेरे को मतलब मुझे पता है कि क्या चल रहा है मेरे विजुअलाइजेशन में, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, वो मुझे पता होती है एग्जैक्टली कि टिस्ट कॉलेज के कैंपस में मैं और मेरी फ्रेंड घूम रहे हैं। अब ना कभी कभी मेरे और मेरी फ्रेंड के कपड़े चेंज हो जाते हैं, मतलब कभी मैं अपने आप को शॉर्ट्स में देख लेती हूँ, कभी जीन्स में देखती हूँ, कभी यूनिफॉर्म में देखती हूँ, तो कुछ भी ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फीलिंग क्या है कि मैं टिस्ट कॉलेज के कैंपस में हूँ, वो मेरी फीलिंग है इसके पीछे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह विजुअलाइजेशन सुंदर तरीके से हम कर सकते हैं। एक चीज़ पे क्यों टिके रहते हो, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है आपकी लाइफ में, तो उतनी सारी चीज़ें इमेजिन करो। रोज़ अलग अलग चीज़ें करो या रोज़ सेम चीज़ें करो, लेकिन रोज़ अपनी फीलिंग मत चेंज करना कि ये होगा या नहीं, लेकिन ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इतने मुझे पूजा का इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन इतना प्यारा, इतना स्वीट लगा कि बहुत, ये एग्जैक्टली ऐसे ही विजुअलाइजेशन किया जाता है सच में।